कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग पैसा कमाने के बाद धीरे धीरे और अमीर होते जाते हैं, और कुछ लोग चाहे जितना भी कमा ले, महीने के आखिर तक फिर वही हालत, वही तनाव, वही यार इस महीने पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। और ऑनेस्टली ये सिर्फ इनकम का फर्क नहीं होता, क्योंकि अगर सिर्फ सैलरी ही सब कुछ होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते। लेकिन रियलिटी थोड़ी अजीब है। कुछ लोग एवरेज इनकम पर भी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हाई इनकम के बावजूद फाइनेंशियली स्टक रहते हैं। शायद आपने भी वो फीलिंग महसूस की होगी। सैलरी अकाउंट में पैसे आते हैं, 2-3 दिन तक अच्छा लगता है, फिर ईएमआई, बिल्स, यूपीआई नोटिफिकेशंस, रैंडम खर्चे, चलो आज ट्रीट दे देते हैं, और अचानक अकाउंट बैलेंस ऐसा दिखने लगता है जैसे किसी ने क्वाइटली आपकी जेब काट ली हो। और फिर वही प्रॉमिस, अगले महीने से सीरियसली सेविंग करूंगा। लेकिन अगला महीना भी लगभग वैसा ही निकल जाता है। मुझे हमेशा से ये चीज फैसिनेट करती रही है। मेरा नाम निक है, और मैं ऑनेस्टली जरूरत से ज्यादा समय इस बात को समझने में बिताता हूं कि पैसा आखिर कुछ लोगों के लिए मैग्नेट की तरह काम क्यों करता है, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी उसके पीछे भागते रहते हैं। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, उतना मुझे ये समझ आया कि पैसे से पैसा बनाने का असली तरीका किसी सीक्रेट स्टॉक, क्रिप्टो ट्रिक या ओवरनाइट बिजनेस आइडिया में नहीं छुपा। असल खेल कहीं और है। ये माइंडसेट का खेल है, सिस्टम का खेल है, और सबसे ज्यादा पेशेंस का खेल है। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसे के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो जिन्होंने धीरे धीरे अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत दोनों की लगभग एक जैसी होती है। सैम 24 आवर्स, सैम स्ट्रगल, सैम ड्रीम्स। फर्क बस इतना होता है कि एक इंसान हर एक्स्ट्रा पैसा तुरंत कंज्यूम कर देता है, और दूसरा इंसान उस पैसे को फ्यूचर वर्कर बना देता है। अभी शायद ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद शायद आप पैसे को बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि वेल्थ एक्चुअली बनती कैसे है, क्यों कुछ लोग उम्र के साथ फाइनेंशियली फ्री होते जाते हैं, और कुछ लोग उम्र के साथ सिर्फ ज्यादा टायर्ड। और शायद सबसे जरूरी बात, आपको यह एहसास होगा कि पैसा कमाना उतना पावरफुल नहीं है जितना पैसा रोकना, बढ़ाना और मल्टीप्लाई करना। क्योंकि असली गेम अर्निंग का नहीं, कंपाउंडिंग का है। और फनी बात पता है, बहुत लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ इन्वेस्टमेंट टर्म समझते हैं, जैसे कोई बोरिंग फाइनेंस चैप्टर हो जिसे एग्जाम के बाद भूल जाना है। लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती। हैबिट्स कंपाउंड होती है, स्किल्स कंपाउंड होती है, कॉन्फिडेंस कंपाउंड होता है, और सैडली फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी कंपाउंड होती है। एक छोटा डेली एक्सपेंस आपको गरीब नहीं बनाता, लेकिन वही पैटर्न अगर 10 साल तक रिपीट हो तो पिक्चर बदल जाती है। जैसे इमेजिन करो 2 लोग हैं, दोनों हर महीने 10,000 रुपए बचा सकते हैं। पहला सोचता है इतने थोड़े पैसों से क्या होगा, दूसरा क्वाइटली इन्वेस्टिंग शुरू कर देता है। 10 साल बाद पहला इंसान शायद अब भी कंप्लेन कर रहा होगा कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं बचते, और दूसरा इंसान शायद पहली बार लाइफ में फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस महसूस कर रहा होगा। यहीं से असली फर्क शुरू होता है, क्योंकि पैसे से पैसा बनाने का पहला नियम इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहला नियम है अपने पैसों को खत्म होने से बचाना। साउंड सिंपल, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया लिटरली डिजाइंड है आपको खर्च करवाने के लिए। हर ऐप आपको कन्विंस कर रही है कि आप इनकम्प्लीट है, कि आपको नया फोन चाहिए, नई वॉच चाहिए, बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, वीकेंड आउटिंग चाहिए, लिमिटेड टाइम ऑफर चाहिए। और सबसे डेंजरस चीज, ये सब नॉर्मल लगता है। आप नोटिस भी नहीं करते कि धीरे धीरे आपकी इनकम लाइफस्टाइल अपग्रेड में कन्वर्ट होती जा रही है, एसेट्स में नहीं। इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये साइलेंट किलर है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं।
पहले ऑटो से जाते थे, अब कैब। पहले नॉर्मल फोन था, अब फ्लैगशिप। पहले घर पर कॉफी बनती थी, अब आर्टिसनल कोल्ड ब्रू पी रहे हैं, जिसका नाम सुनकर भी लगता है कि अननेसेसरली एक्सपेंसिव होगा। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी एंजॉय मत करो। ऑनेस्टली, पैसा सिर्फ अक्यूमुलेट करने के लिए नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर एक्स्ट्रा इनकम सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस खरीदने में चली जाती है, लॉन्ग टर्म फ्रीडम बनाने में नहीं। क्योंकि वेल्दी लोग अक्सर एक चीज अलग करते हैं, वो इनकम बढ़ने के बाद भी कुछ समय तक लाइफस्टाइल सैम रखते हैं। बाकी लोग इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, और ये छोटा सा डिफरेंस सालों बाद मैसिव गैप बना देता है। एक इंसान फ्यूचर खरीद रहा होता है, दूसरा प्रेजेंट डेकोरेट कर रहा होता है, और प्रेजेंट बहुत एक्सपेंसिव डेकोरेशन मांगता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है। लोग सोचते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन रियलिटी उल्टी है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, पैसा नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान 5,000 रुपए मैनेज नहीं कर सकता, चांसेस है कि वो 5 लाख भी मैनेज नहीं कर पाएगा। मनी सिर्फ आपकी हैबिट्स को एम्पलीफाई करता है। अगर आप इंपल्सिव हो, तो ज्यादा पैसा आपको और इंपल्सिव बना देगा। अगर आप पेशेंट हो, तो ज्यादा पैसा आपको और पावरफुल बना देगा। यानी वेल्थ पहले बिहेवियर में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में दिखाई देती है। और ऑनेस्टली, ये सुनने में जितना बोरिंग लगता है, उतना ही लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें कन्विंस कर दिया है कि वेल्थ ड्रामेटिक होनी चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस, सडन ब्रेकआउट, मैसिव प्रॉफिट्स। लेकिन रियल वेल्थ अक्सर बहुत बोरिंग दिखती है। कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बस कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई लैम्बोर्गिनी मोन्टाज नहीं, कोई हाउ आई मेड 10 करोड़ इन 30 डेज वाला थंबनेल नहीं। और शायद इसी वजह से लोग बोरिंग चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि वही चीजें एक्चुअली काम करती है। अब मैं आपको एक मेटाफोर बताता हूं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इमेजिन करो कि हर पैसा एक छोटा वर्कर है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जैसे ही वर्कर्स आते हैं, उन्हें तुरंत पार्टी, गैजेट्स, शॉपिंग और टेम्पररी एक्साइटमेंट में भेज देते हैं। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग कुछ वर्कर्स को रोक लेते हैं, फिर उन वर्कर्स को दूसरे वर्कर्स लाने भेजते हैं, और धीरे धीरे उनके लिए काम करने वालों की पूरी आर्मी बन जाती है। यही इन्वेस्टिंग है, और यही पैसे से पैसा बनाने का असली तरीका है। अब ऑब्वियस सवाल, इन्वेस्ट कहाँ करें? लेकिन उससे पहले शायद ज्यादा जरूरी सवाल है, इन्वेस्ट करने लायक इंसान कैसे बने? क्योंकि टूल्स बदलते रहते हैं। कभी रियल एस्टेट बूम करता है, कभी स्टॉक्स, कभी बिजनेस, कभी गोल्ड। लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट हमेशा काम करता है। और ऑनेस्टली, इन्वेस्टिंग का सबसे अंडररेटेड हिस्सा नॉलेज है। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। किसी दोस्त ने कहा बाय कर लो, किसी इन्फ्लुएंसर ने रील बना दी, किसी यूट्यूब थंबनेल पर रॉकेट इमोजी दिख गया, और लोग पैसा डाल देते हैं। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये एजुकेटेड गेसिंग भी नहीं है, ये बस होप है। और होप फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं होती। असल में स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले समझते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। वो बिजनेस समझते हैं, रिस्क समझते हैं, टाइम हराइजन समझते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। क्योंकि मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। जब सब लोग ग्रीडी होते हैं, लोग बिना सोचे पैसा डालते हैं। जब मार्केट गिरता है, वही लोग पैनिक में बेच देते हैं। यानी लोग अक्सर हाई पर बाय करते हैं, लो पर सेल, और फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है। नहीं, इमोशनल डिसीजन मेकिंग रिस्की है। स्टॉक मार्केट तो बस मिरर है, वो आपकी पेशेंस, फियर, ग्रीड सब एम्पलीफाई करके वापस दिखा देता है। और ऑनेस्टली, पेशेंस मॉडर्न दुनिया की सबसे रेयर स्किल बन चुकी है। हम इंस्टेंट डिलीवरी के एरा में जी रहे हैं। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट डोपामाइन, इंस्टेंट ओपिनियंस। तो नेचुरली लोग इंस्टेंट वेल्थ भी चाहते हैं। लेकिन वेल्थ फार्मिंग की तरह है, माइक्रोवेव की तरह नहीं।
बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर चेक नहीं करते कि पौधा निकला या नहीं। लेकिन इन्वेस्टिंग में लोग एग्जैक्टली यही करते हैं। हर घंटे पोर्टफोलियो चेक करना, हर गिरावट पर पैनिक, हर न्यूज पर रिएक्शन और फिर फ्रस्ट्रेशन। असल वेल्थ स्लो दिखाई देती है, फिर अचानक फास्ट लगने लगती है। कंपाउंडिंग शुरुआत में बोरिंग लगती है क्योंकि ग्रोथ छोटी होती है, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहां आपका पैसा खुद पैसा जनरेट करने लगता है, और यही मोमेंट गेम बदल देता है। जैसे इमेजिन करो किसी ने 15 साल डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की। पहले कुछ साल रिजल्ट्स छोटे दिखेंगे, फिर धीरे धीरे रिटर्न्स नोटिसेबल होंगे, और फिर एक स्टेज पर ग्रोथ एक्सेलरेट होने लगेगी। यानी शुरुआत में आप पैसे के लिए काम करते हो, बाद में पैसा आपके लिए ज्यादा काम करने लगता है। और ऑनेस्टली यही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। अब यहां एक चीज और समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि रिच बनने का मतलब एक्सपेंसिव लाइफ है, लेकिन अक्सर सच उल्टा होता है। रियल वेल्थ इनविजिबल होती है, वो दिखाई नहीं देती। लक्जरी कार दिखाई देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखाई देते। ईएमआई वाला आईफोन दिखाई देता है, लेकिन इमरजेंसी फंड नहीं दिखाई देता। ब्रांडेड क्लोथ्स दिखाई देते हैं, लेकिन डेट फ्री लाइफ नहीं दिखाई देती। और फनी बात यह है कि सोसाइटी अक्सर अपीयरेंस को रिवॉर्ड करती है, स्टेबिलिटी को नहीं। इसलिए लोग रिच दिखने की रेस में फंस जाते हैं, रिच बनने की बजाय। और ये ट्रैप डेंजरस है, क्योंकि रिच दिखने के लिए खर्च करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली रिच बनने के लिए अक्सर कुछ समय तक एवरेज दिखना पड़ता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये शायद पैसे से पैसा बनाने का सबसे पेनफुल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है। आज थोड़ा सैक्रिफाइस, ताकि फ्यूचर में ज्यादा फ्रीडम मिले। और देखो, सैक्रिफाइस का मतलब मिजरेबल लाइफ नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं। क्योंकि हर बार जब आप इंपल्सिवली पैसा खर्च करते हो, आप सिर्फ पैसा नहीं खर्च कर रहे, आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी खर्च कर रहे हो। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर फ्रीडम, फ्यूचर ऑप्शंस। और ऑप्शंस बहुत पावरफुल चीज होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं। कभी कभी इसका मतलब बस इतना होता है कि आप टॉक्सिक नौकरी छोड़ सकते हो, इमरजेंसी आने पर पैनिक नहीं करते, पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, अपने बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, या बस रात को सोते समय कांस्टेंट फाइनेंशियल एंजाइटी महसूस नहीं करते। ये चीजें लक्जरी से कहीं ज्यादा वैल्यूबल है। और ऑनेस्टली यही रीजंस है जिनकी वजह से वेल्थ मैटर करती है। नॉट फॉर फ्लेक्सिंग, फॉर पीस। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पहले सब कुछ परफेक्ट करना होगा। जब ज्यादा सैलरी होगी तब, जब लोन खत्म होगा तब, जब सही समय आएगा तब। लेकिन परफेक्ट टाइमिंग ऑलमोस्ट मिथ है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट एडवांटेज टाइम है, अमाउंट नहीं, टाइम। छोटा पैसा भी लंबे समय में पावरफुल बन सकता है, लेकिन डिलेड शुरुआत सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक बन सकती है। और यस, मिस्टेक्स होंगी। कभी गलत इन्वेस्टमेंट होगा, कभी लॉस होगा, कभी रिग्रेट होगा। लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग मिस्टेक्स अवॉइड नहीं करते, वो मिस्टेक से जल्दी सीखते हैं। और शायद यही सबसे अंडररेटेड फाइनेंशियल स्किल है, इमोशनल रिकवरी। लॉस के बाद टूटना नहीं, फियर के बाद रुकना नहीं, कंपैरिजन के बाद फ्रस्ट्रेट नहीं होना। कंपैरिजन वैसे भी डेंजरस है। सोशल मीडिया पर हर कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल दिखता है। कोई दुबई ट्रिप पर है, कोई लक्जरी कार ले रहा है, कोई रिटायर्ड एट 30 वाला कंटेंट बना रहा है, और आप सोचते हो मैं पीछे हूं। लेकिन रियलिटी रेयरली इतनी ग्लैमरस होती है। बहुत लोग दिखने से ज्यादा ब्रोक होते हैं, बहुत लोग सक्सेसफुल दिखने के लिए डेट में जी रहे होते हैं, और बहुत लोग क्वाइटली वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हैं बिना नॉइज के। इसलिए फाइनेंशियली मैच्योर लोग कंपैरिजन कम करते हैं, कंसिस्टेंसी ज्यादा। क्योंकि वेल्थ रेस नहीं है, सिस्टम है, और सिस्टम बोरिंग रूटीन्स पर बनता है। मंथली इन्वेस्टिंग, लर्निंग, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट,
कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल, बार बार वही चीजें, और ऑनेस्टली यही बोरिंग कंसिस्टेंसी इवेंचुअली एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। अब यहां शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। पैसे से पैसा बनाने का सबसे पावरफुल तरीका अक्सर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपकी अर्निंग एबिलिटी सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप नई स्किल्स सीखते हो, बेटर कम्युनिकेशन डेवलप करते हो, बिजनेस समझते हो, टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते हो, तो आपकी इनकम पोटेंशियल बढ़ती है। और हायर इनकम जब डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से मिलती है, तब वेल्थ क्रिएशन एक्सेलरेट हो जाता है। यानी पहले खुद को वैल्यूएबल बनाओ, फिर उस वैल्यू से जनरेटेड पैसे को इंटेलिजेंटली डिप्लॉय करो। ये दो प्रोसेस है, और ऑनेस्टली बहुत लोग दूसरा स्टेप जल्दी शुरू करना चाहते हैं, बिना पहला स्टेप मजबूत किए। लेकिन अगर आपकी इनकम स्टैग्नेंट है, तो सिर्फ टाइनी इन्वेस्टमेंट से मैसिव वेल्थ बिल्ड करना बहुत स्लो हो सकता है। इसलिए इनकम ग्रोथ भी जरूरी है। लेकिन फिर वही बात, हायर इनकम विदाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ हायर स्पेंडिंग बन जाती है। तो आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है? इंक्रीज इनकम, कंट्रोल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, स्टे पेशेंट। सिंपल सुनने में, डिफिकल्ट एग्जीक्यूशन में, और शायद इसलिए बहुत कम लोग एक्चुअली फाइनेंशियली फ्री बन पाते हैं, क्योंकि फ्रीडम फ्लैशी डिसीजन से नहीं बनती, रिपीटेड स्मार्ट डिसीजन से बनती है। अब इमेजिन करो दो फ्यूचर वर्जन्स। पहला वर्जन हर साल थोड़ा ज्यादा कमाता है, लेकिन उतना ही ज्यादा खर्च भी करता है। नो इन्वेस्टमेंट्स, नो प्लान, कांस्टेंट स्ट्रेस। दूसरा वर्जन धीरे धीरे इनकम बढ़ाता है, लाइफस्टाइल कंट्रोल रखता है, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म सोचता है। 10 से 15 साल बाद दोनों की जिंदगी ड्रामेटिकली अलग दिखेगी। और इंटरेस्टिंग बात, शुरुआत में डिफरेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल था। यानी स्मॉल डेली डिसीजंस फ्यूचर आइडेंटिटी बना रहे होते हैं। और शायद यही रीजन है कि पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, ये बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, आइडेंटिटी है। आप खुद को किस तरह का इंसान मानते हो, उससे फाइनेंशियल डिसीजंस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप खुद को हमेशा मैं तो पैसे मैनेज नहीं कर पाता वाला इंसान मानते हो, तो बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जब आप खुद को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह देखना शुरू करते हो, तो छोटी चॉइसेस बदलने लगती है, और छोटी चॉइसेस कंपाउंड होती है। अब मैं आपको एक वियर्ड ऑब्जर्वेशन बताता हूं। कुछ लोग लॉटरी जीत कर भी कुछ साल बाद वापस फाइनेंशियली ब्रोकन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा पाया था, फाइनेंशियल आइडेंटिटी नहीं बदली थी। और कुछ लोग छोटी शुरुआत से मैसिव वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हैबिट्स बदल दी, थिंकिंग बदल दी, रिलेशनशिप विद मनी बदल दिया। यानी अल्टीमेटली पैसे से पैसा बनाने का असली तरीका इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करना नहीं है, अपने बिहेवियर को रीडिजाइन करना है। क्योंकि पैसा मैग्नीफायर है, जो हैबिट्स ऑलरेडी है उन्हें बड़ा कर देता है। और ऑनेस्टली ये सुनकर थोड़ा अनफेयर भी लगता है, क्योंकि हम सब परफेक्ट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में नहीं बड़े हुए। कई लोगों ने फाइनेंशियल स्ट्रेस देखा है, कई लोगों को मनी एजुकेशन कभी मिली ही नहीं, कई लोग सर्वाइवल मोड में रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं, बस अवेयरनेस जरूरी है। ये नोटिस करना कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और क्या वो फ्यूचर इंप्रूव कर रहा है या सिर्फ मोमेंट्री इमोशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि कई बार हम स्ट्रेस स्पेंड करते हैं, बॉर्डम स्पेंड करते हैं, इनसिक्योरिटी स्पेंड करते हैं, और ये चीजें डेंजरस है। फाइनेंशियल मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा कॉन्शियस डिसीजंस है। अब शायद इस पूरी कॉन्वर्सेशन का सबसे सिंपल समरी ये है, पैसे से पैसा बनाने का असली तरीका ग्लैमरस नहीं है। ये अक्सर क्वाइट होता है, स्लो होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल होता है। और शायद इसी वजह से बहुत लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक्साइटमेंट पसंद करता है, कंसिस्टेंसी नहीं।
लेकिन वेल्थ कंसिस्टेंसी से बनती है। और ऑनेस्टली, अगर आप सिर्फ एक चीज याद रखो इस पूरे वीडियो से, तो ये याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम यूजुअली ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं आती। ये छोटे, रिपीटेड, इंटेलिजेंट डिसीजंस का अक्यूमुलेटेड रिजल्ट होती है। हर वो बार जब आपने अननेसेसरी खर्च अवॉइड किया, हर वो बार जब आपने इन्वेस्ट किया, हर वो बार जब आपने पैनिक में रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, हर वो बार जब आपने शॉर्ट टर्म प्लेजर से ज्यादा लॉन्ग टर्म पीस चूज किया, वो सब क्वाइटली आपका फ्यूचर बना रहे थे। और शायद अभी आपको रिजल्ट्स ना दिखें, शायद प्रोग्रेस स्लो लगे, शायद कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो, लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक यही है, शुरुआत में इनविजिबल, बाद में अनस्टॉपेबल। तो अगर अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, ऑनेस्टली दैट्स ओके। बहुत लोग वहीं से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आज आपके पास कितना पैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आज से आपके पैसे की डायरेक्शन क्या है। क्या आपका पैसा सिर्फ डिसअपियर हो रहा है या धीरे धीरे फ्यूचर बिल्ड कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलती, ये आपकी चॉइसेस बदलती है, आपकी स्ट्रेस लेवल बदलती है, आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदलती है। और शायद सबसे खूबसूरत बात, जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, तब जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहती, उसमें थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस आ जाती है, थोड़ी फ्रीडम, थोड़ी शांति, थोड़ी डिग्निटी। और ऑनेस्टली, शायद यही असली अमीरी है।